मैं सऊदी हुकूमत को कहूंगा कि आप इनसे बच के रहना, वहां से भी ये चोरियां करके आएंगे। इनका कोई उम्रा नहीं है, इनकी कोई नमाज नहीं है, इनका कोई हज नहीं है, जब तक ये हकदारों का हक नहीं देंगे। ये दुनिया में अनोखी और निराली मिसाल होगी। दुनिया में जजेज इंसाफ देते हैं और पाकिस्तान के जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अभी हमारी वजीर आला पंजाब जो इस वक्त हमारे ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत है, और वो गाड़ी जो तुमने चंद लाख रुपए में खरीदी थी, टायर हैं वो 3 करोड़ रुपए के। अभी 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर जो है वो रिपोर्ट हो रहा है कि वो वजीर आला पंजाब ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन पाकिस्तानी कौम को जो आटा दिया ना रमजान में, लोग आटा खा के बीमार हुए हैं, उस आटे के अंदर चोकर था, वो आटा खालिस आटा नहीं था। इमरान खान बेगुनाह है, उसके ऊपर कोई केस जो है वो मेरिट पर है ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की ईद जो है वो अडियाला जेल में गुजरवाई है किसी के कहने पर। ये इंतहाई शर्मनाक है। इस वक्त कौम मांग रही है तो अल्लाह इमरान खान को रिहाई दे दे, अल्लाह इमरान खान को कामयाबी दे दे। ईद के बाद इमरान खान आएगा और इंशाअल्लाह आएगा, और इतना जबरदस्त तरीके से आएगा कि भागने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। न्यूज़ 1 में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। हुकूमती वफ्द शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की सरबराही में एक बड़ी काबीना लेकर 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब गए हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ पर उम्रे की अदायगी भी की जाएगी। अल्लामा अब्दुल क़य्यूम जो कि दबंग शख्सियत हैं, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं अपने बोलने के अंदाज़ की वजह से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उम्रा पैकेज कैसा रहेगा। कहा जा रहा है कि कमर्शियल फ़्लाइट से उम्रा करने के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ अपनी पूरी काबीना को लेकर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लामा साहब, पूरी काबीना समझे पूरी हुकूमत ही उम्रा करने चली गई। पिछले दिनों हमारे वजीर दिफा साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने दोबारा दी है। जब ये पिछली गवर्नमेंट में थे PDM 1 की सूरत में, उस वक्त भी इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और अब भी उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। जबकि आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट में एक वज़ीर ने कहा था कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में इनके ऊपर जो है क्या उम्रा फ़र्ज़ था, क्या इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़रूरी आया हुआ था इनको उम्रा के, ये उम्रा करने के लिए गए हैं। ये बड़े हाजी सनाउल्लाह हैं, पवित्र और पाक हैं कि इन्हें उम्रा करना चाहिए था। पहली तो बात यह है कि मैं एक मुफ्ती होने के नाते से, आलम दीन होने के नाते से ये बात कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ हो, इसहाक डार हो, ख्वाजा आसिफ हो, इसके साथ अलीम खान गया है, दीगर जितने लोग गए हैं, मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जो हैं ये गई हैं, तो इनका कोई उम्रा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ जो है वो फार्म 47 इस वक्त इनके पास मौजूद है, जिसके ऊपर इनकी हुकूमत खड़ी है। और जिनको फार्म 45 मिला है उनका इन्होंने हक छीना है, हक डाका मारा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हक छीन कर, हक मार कर, डाका मार कर अल्लाह के घर जाया जा सकता है, वहाँ पर उम्रा हो सकता है? लोग हमारे जो आम जाहिल अनपढ़ लोग होते हैं वो भी ये समझते हैं कि आपने किसी का हक देना है तो पहले उसका हक दे के जाओ या बख्शवा के जाओ, उसके बाद आपने जो है वो अल्लाह के घर जाना है। तो किस मुंह से ये लोग चले गए हैं जो पाकिस्तान के अंदर फार्म 47 के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है? ये उम्रा करने के लिए पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे से गए हैं। अगर ये गए हैं कमर्शियल फ्लाइट के जरिए भी, तो क्या इनका खर्चा नहीं आया? क्या इनको प्रोटोकॉल इनके साथ नहीं गया? और वो बंदा आहद चीमा के जिसके बच्चों के पैसे देने के लिए एचईसन स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पैसे नहीं थे, वो फीस माफ़ी करवा रहा था, आज वो भी पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर जो है वो चला गया है उम्रा करने के लिए। तो इनको जो है वो शर्म से डूब मरना चाहिए था। सबसे पहले अगर ये उम्रा करना चाहते थे तो इन्हें पहले चाहिए था कि ये फार्म 47 जो है ये वापस उसको जिन्होंने इनको दिया था उनके मुंह पे मारते, कहते कि भाई हमारा हक नहीं है। अब नवाज शरीफ जो है उसका क्या कसूर था कि उसके पास भी फार्म 47 ही था ना जिसके ऊपर वो जीता है। असल में तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जीती है, तो उस बेचारे को छोड़ दिया, और बाकी सारे जो है वो फार्म 47 वाले जितने भी हैं ये सारे फार्म 47 वाले हैं जो इस वक्त सऊदी अरब में गए हुए हैं। मैं सऊदी हुकूमत को कहूँगा कि आप इनसे बच के रहना, वहाँ से भी ये चोरियाँ करके आएंगे, क्योंकि ये ख़ानदानी जो हैं वो डकैत भी हैं, चोर भी हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम का मैंडेट चोरी किया है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह वोट दिए, ये सारे वोट अब ये चुरा के पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके जो है वो उम्रा करने के लिए आए। इनका कोई उम्रा नहीं है, इनकी कोई नमाज नहीं है, इनका कोई हज नहीं है, जब तक ये हकदारों का हक नहीं देंगे। अगर ये मर भी जाएंगे तो इनका नमाज जनाजा भी इस सूरत में जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने हमारा हक मारा है। मैंने इनको वोट नहीं दिया, मेरा वोट इनके पास कैसे निकला है? ये वज़ीर आज़म कैसे बने हैं, ये वज़ीर आला कैसे बने हैं? हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करके और उनको कहा जाए कि वो हज और उम्रा करने के लिए चले जाएंगे तो इनके कोई गुनाह माफ़ नहीं होते। वमन यग़लुल याति बिमा यौमल क़ियामा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत नाजिल की कि जो ख़यानत करेगा, डकैती करेगा, चोरी करेगा, वो क़यामत के दिन लेके आएगा। अब हदीस में आता है कि जिसने किसी की गाय चोरी की होगी, क़यामत के दिन वो गाय उसके कंधों पर चढ़ी हुई होगी। बकरी चोरी होगी तो वो उसके कंधों पर, तो इनके कंधों पर तो क़यामत के दिन फार्म 47 जो है ना उनकी लाने लगी हुई होंगी। तो इन्हें जो है वो हया नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इस वक्त मकरूज है, पाकिस्तान IMF से कर्जा मांग रहा है,
लोगों से भीख मांग रहे हैं। और यही भिखारी था ना वजीर आजम जिसने पहले कहा था कि जिस मुल्क में जाते हैं वो समझते हैं कि भीख मांगने के लिए आ गए हैं। तो आप जो है वो पूरा टब्बर लेकर और पूरी कबीना लेकर जो है वो उम्रा करने के लिए गए। ये कोई उम्रा नहीं है, ये एक जो है वो सियासी ट्रिप है और सिर्फ जो है वो अपने करप्शन को बचाकर जिस तरह फार्म 47 के ऊपर ये आए हैं। पाकिस्तानी कौम और दुनिया को जानना चाहिए कि ये एक नौसरबाज फ्रॉडिये जोकर्स पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, हमारे मैंडेट के चोर हैं। इनका कोई उम्रा नहीं होगा, इनकी कोई नमाज नहीं होगी। अल्लामा साहब, माफ़ करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अल्लाह अपने हुकूक माफ़ करता है, हुकूकुल्लाह जो है वो अल्लाह माफ़ कर देता है जब उससे माफ़ी मांगी जाए। लेकिन हुकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता जब तक बंदे माफ़ नहीं करेंगे, जब तक उनका हक नहीं दिया जाएगा, जब तक उनको राज़ी नहीं किया जाएगा। तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त भी सरापा एहतजाज है। आज कोई भी बाहर निकलता है तो उसे पकड़ के जो है वो फ़ौरन अंदर डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं कि भाई तुम आवाज़ क्यों बुलंद करते हो। क्या ये बैतुल्लाह में जाएंगे तो वहाँ पर इनको चोर चोर नहीं कहा जाएगा? मस्जिद नबवी में किस मुँह से ये जा रहे हैं? पाकिस्तानी कौम का तो इन्होंने जो है वो वोट चोरी किया हुआ है। फार्म 47 जो है ये अपने साथ लेके गए हैं। अल्लामा साहब, इसके अलावा पाकिस्तान में जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ करने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो होशरबा इंकशाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त की सूरत में किया है। हालांकि वो इससे पहले वहाँ के इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के पास भी गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साबका के पास भी गए और मौजूदा के पास भी उन्होंने गया अप्रोच की। लेकिन इसके बावजूद हम तो हैरान हो गए कि उनके ऊपर जिस तरह का तशद्दुद, दबाव, टार्चर, खौफ, हरासत, वो सिर्फ मैं तो समझता था कि मेरे ऊपर है, पाकिस्तानी कौम के ऊपर है, 25 करोड़ आवाम के ऊपर है। लेकिन हमें तो पता चला कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनके ऊपर भी इस तरह का प्रेशर था। और आज पाकिस्तानी कौम मुतालबा करती है कि उन जजेस को दिफा दिया जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको इंसाफ दिया। ये दुनिया में अनोखी और निराली मिसाल होगी। दुनिया में जजेस इंसाफ देते हैं और पाकिस्तान के जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ पर उनको इस वक्त जो मुख्तलिफ खतूत जा रहे हैं जिनके अंदर केमिकल्स हैं, उनको डराया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा ताकतवर है, ऐसी कौन सी जो है वो शख्सियत है कि जो इंसाफ वालों को भी थ्रेट कर रही है कि तुमने अदलो इंसाफ नहीं करना। इस वक्त जो 6 जजेस हैं सुप्रीम हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, पूरी कौम उनको सलाम पेश कर रही है। लेकिन जो ये सारा कुछ कर रहे हैं उनको होश के नाखून भी लेने चाहिए। उसमें हमारी हुकूमत शहबाज शरीफ मुलव्वस है। पीटीआई ने ऑफिशियल तौर पर कहा है कि ये जो खत भेजे जा रहे हैं ये शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है ये भेज रही है। इनको शर्म नहीं आ रही है, ये उम्रा करने चले गए हैं। इनको चाहिए था, इनको तो नींद नहीं आनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को कि ये जो है जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं। अभी हमारी वजीर आला पंजाब जो इस वक्त हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत है, 3 करोड़ रुपए के तो तुमने जो है वो अपनी गाड़ी के टायर सिर्फ लिए हैं। और वो गाड़ी जो तुमने चंद लाख रुपए में खरीदी थी, BMW, चंद लाख रुपए में तोशा खाना से खरीदी। लेकिन उस BMW के जो सिर्फ टायर हैं वो 3 करोड़ रुपए के। अभी 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर जो है वो रिपोर्ट हो रहा है कि वो वजीर आला पंजाब ने ऑर्डर दे दिया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को जो आटा दिया ना रमज़ान में, आज भी रमज़ान की ताक रात है, 27वीं शब है, पाकिस्तानी कौम को वो आटा दिया है कि लोग आटा खा के बीमार हुए हैं। उस आटे के अंदर चोकर था, वो आटा खालिस आटा नहीं था, और वो भी लाइनों में लगकर जिस जिल्लत से इन्होंने दिया। अल्लाह इस ताक रात के इस रहमत वाले इस वक्त में मैं आपसे दुआ मांग रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को इन्होंने जिल्लत की इंतहा में पहुँचा दिया। ये हमारे हुक्मरान नहीं है, इनको तू खुद पकड़ ले, इनके साथ तू खुद निपट ले। अल्लामा साहब, इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? इमरान खान बेगुनाह हैं, 8-9 माह से उसको कैद किया हुआ है और कैद मुसलसल काटी जा रही है। उसके ऊपर कोई केस जो है वो मेरिट पर है ही नहीं। अब उसके जो मुखालिफ हैं साबका वजीर दाखिला और इनका बड़ा एक बाएतमाद राना सनाउल्लाह, वो कहता है जिस दिन किसी वकील ने किसी जज ने इमरान खान को इंसाफ देना चाहा तो कोई जज उसे रोक नहीं सकेगा, क्योंकि केसेस के अंदर है ही कुछ नहीं है, ब्लंडर हैं। इमरान खान के ऊपर ब्लंडर मारे गए हैं और केसेस जिस तरह अदलिया ने अडियाला जेल के अंदर जाके अदालत की तहरीक को गहनाया है, इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान में भी अदलिया बहुत रुसवा हुई, लेकिन अडाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान को गिराने के लिए जिस तरह जजेस बेनकाब हुए, पाकिस्तानी कौम ने उसका जनाजा देखा है कि इंसाफ का जनाजा किस तरह उठता है। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह डिले टेक्टेड करके इमरान खान की ईद जो है वो अडियाला जेल में गुजरवाई है किसी के कहने पर,
ये इंतहाई शर्मनाक है कि उसके केस जब उसके ऊपर सज़ा लगानी थी तो आपने 16-16 घंटे 18-18 घंटे जो है वो प्रोसीडिंग की और उसको जो है वो फिल फॉर सज़ा दी। और जब उसकी सज़ा सुनने और उस केस को प्रोसेस की अपील को सुनना था तो आपने इतना डिले कर दिया कि आपके पास इंसाफ ही नहीं है। अब जो है वो आपने ईद के बाद की डेट दे दी है ताकि इमरान खान बाहर ना निकल सके, पाकिस्तानी कौम को सुकून ना मिल सके। पाकिस्तानी कौम इस वक्त इस्तराब में, आज भी इस वक्त और 25 को भी पाकिस्तान की कौम पिंडी में, इस्लामाबाद में जिस तरह निकली है, लोग धाड़े मार के अल्लाह के यहाँ दुआएं मांग रहे हैं। हालांकि ये रमज़ान होता था, लोग अपनी मगफरत की दुआएं मांगा करते थे, लोग जो है वो अपने अल्लाह से मांगते थे कि हमारे बच्चों के लिए रहम कर दे। इस वक्त कौम मांग रही है तो अल्लाह इमरान खान को रिहाई दे दे, अल्लाह इमरान खान को आज़ादी दे दे, अल्लाह इमरान खान को कामयाबी दे दे। तो ये कौम फैसला कर चुकी है कि ये जुल्म की रात जितना तुम तवील करना चाहोगे, लेकिन कौम ये हिम्मत नहीं हारेगी। हम इमरान खान को बाहर भी निकालेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह की मदद से वो बाहर आ रहा है। रोक सकते हो तो रोक लो, ईद के बाद इमरान खान आएगा और इंशाअल्लाह आएगा, और इतना ज़बरदस्त तरीके से आएगा कि भागने वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, दबंग शख्सियत अल्लामा अब्दुल कायूम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब ये बोलते हैं तो लोग इनको बड़े गौर से सुनते हैं और इनकी बातों में कहीं दम होता है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।